नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है एसआरडी स्टडी सेंटर पे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं अंतिम महासंग्राम। क्या लेकर के आ रहे हैं? अंतिम महासंग्राम। ये जो देख रहे हैं आप अंतिम महासंग्राम, ठीक है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, जिसमें हम आपको आज कराने वाले हैं चैप्टर जो 4 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने होने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, ठीक है। और आपको बता दें कि यह जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, और इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे, ठीक है। और कुछ आईयूपीएससी के रूल्स भी जानेंगे, जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए रहेंगे उसका आप नाम क्या कर सकते हैं, नामाकरण कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नियम को पहले समझते हैं। नियम क्या होता है, ठीक है, इसके आईयूपीएससी के लिए आप ध्यान देंगे। आईयूपीएससी के लिए जो नियम होंगे उस पर आप थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। आईयूपीएससी के लिए जो नियम होंगे, सबसे पहले आपको प्रतिस्थापी को देखना है। इसको देखना है, प्रतिस्थापी को देखना है, ठीक है, जिसमें क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है, मेथिल, एथिल, ये सब आपको देखने को मिलेगा। किस रूप में? प्रतिस्थापी के रूप में। उसके बाद आपको देखना है रिंग बन रहा है कि नहीं, ठीक है। प्रतिस्थापी के बाद आपको देखना है वो, ठीक है, कोई रिंग इसमें बन रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर रिंग बनता है तो इसके लिए जो शब्द का यूज कीजिएगा, रिंग करने का मतलब है कि किसी तरह का कोई वलय तो बन नहीं रहा है इसमें, ठीक है। जैसे इस तरह का, अगर इस तरह का रिंग अगर कोई बनता है तो इसमें साइक्लो शब्द का यूज कीजिएगा। कौन से शब्द का? साइक्लो शब्द का यूज करना है। उसके बाद है कार्बन की लंबी श्रृंखला। कार्बन की जो लंबी श्रृंखला है उसको आपको देखना है। अगर कार्बन सिंगल है तो इसके लिए आप मेथ का प्रयोग कर सकते हैं। कार्बन अगर 2 है तो आप एथ का प्रयोग कर सकते हैं। कार्बन अगर 3 है तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोप का यूज कर सकते हैं। कार्बन 4 है तो आप क्या कर सकते हैं, ब्यूट का प्रयोग कर सकते हैं। कार्बन 5 है तो आप क्या कर सकते हैं, फेंट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, उसके बाद आपको देखना है क्या चीज, कार्बन, कार्बन की बंध। कार्बन की बंध मतलब इसमें बाउंड आपको देखना है, कार्बन की बंध देखना है। तो अगर सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उसमें आपको लगाना है एन। कौन सा शब्द जोड़ना है? एन, ए एन ए। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो आपको जोड़ना है इन। क्या जोड़ना है? इन, यानी ई एन ई। क्या जोड़ना रहेगा? ई एन ई। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें आपको जोड़ना है आइन। क्या जोड़ना है? आइन, ठीक है, वाई एन ई। उसके बाद देखना है कोई क्रियाशील मूलक तो नहीं है, क्रियाशील मूलक, ठीक है। OH अगर रहेगा तो उसके लिए आपको ऑल शब्द का यूज करना है। CHO रहेगा तो ऑल शब्द का, COOH रहेगा तो इसके लिए आप ओइक अम्ल का प्रयोग कर लीजिएगा। कौन सा? ओइक अम्ल का। ये रहा महत्वपूर्ण। सबसे पहले आपको प्रतिस्थापी देखना है, कोई रिंग तो नहीं बन रहा है इसमें, ठीक, कोई वलय बनेगा तो इसके लिए साइक्लो शब्द का यूज करना है। कार्बन की लंबी श्रृंखला देखना है। कार्बन की जितना संख्या रहेगा उसी आधार पर आप इसका नाम आप लिखेंगे। कार्बन की बंध देखेंगे, अगर सिंगल बाउंड है तो एन लगाएंगे, डबल बाउंड रहेगा तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बाउंड रहेगा तो आपको लगाना है आइन। उसके बाद है फंक्शनल ग्रुप, यानी क्रियाशील मूलक जो है उसको देखना है। OH रहेगा तो ऑल लगाना है, CHO रहेगा तो अल लगाइएगा, COOH रहेगा तो ओइक अम्ल लगाना है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, इसमें पहला जो प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र लिखना है, ठीक है।
क्या लिखना है इसमें? संरचना सूत्र। तो ध्यान देंगे संरचना सूत्र इसमें क्या हो जाएगा, कह रहा है कि डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है, यानी मेथेन का मतलब कार्बन की संख्या 1 है, ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है कि क्लोरीन की जो संख्या है वह 2 है, बाकी जो बचेंगे शेष वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो इसी का जो स्ट्रक्चर होगा वह इस तरह से हो जाएगा डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है, यानी यहाँ पे डाइक्लोरो का मतलब क्लोरीन, इसमें 2 हो जाएगा। उसके बाद मेथेन मतलब कार्बन की संख्या कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, सब सिंगल बॉन्ड में थे, मेथ में अगर एन जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, मेथेन हो जाएगा। आगे देखेंगे इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल जो होता है, यानी कहने का मतलब है इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+1 CHO, सी डबल सॉरी यहाँ पे COOH होता है, ठीक है, यानी पहले से एक कार्बन दिया हुआ है, यानी n का मान यहाँ पे 1 रखना होगा, C1 2 एकम 2 प्लस 1 है CHO। तो इस तरह से आप देखेंगे CH3COOH आपको मिल रहा है। तो कार्बन की संख्या इसमें कितना है, 2 है, कार्बन की संख्या कितना है, 2 है, तो एथेन हो जाएगा, ठीक है। अगर एथेन है उसके बाद COOH है, यानी OH लगा हुआ है, O डबल, यानी COOH के लिए आप O ही कम लगाते हैं, ठीक है। तो इसका जो सूत्र पहले आएगा CH3COOH, यह जो आएगा आप इसको इस तरह से स्ट्रक्चर में आप लिख सकते हैं, ठीक है, संरचना में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं COOH, ठीक है, या आप डायरेक्ट ऐसे भी क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर आपको ये देखने को मिलेगा। आगे एथेन, एथेन कहने का मतलब क्या है, इसका जो फॉर्मूला CnH2n+2, यानी दुगना, कार्बन के दुगना से 2 ज्यादा इसमें हाइड्रोजन होगा, एथेन है। सब एथेन करने का मतलब है कि मूल जो शब्द है एथ, उसमें एन जोड़ा गया है, तो यह आपको एल्केन समूह में देखने को मिलता है, यानी C2H6 हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के दुगना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होगा। अगर इसका संरचना की बात करें तो यहाँ पे कार्बन 2 है, 2 रख दिए, उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, वो आपको क्या करना है, इसमें लगा देना है। तो इस तरह से इसका संरचना देखने को मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, यानी HC, यहाँ इसका जो सूत्र होगा HCHO, ठीक है, यह फॉर्मल्डिहाइड का क्या है, यह रासायनिक सूत्र है HCHO, ठीक है, यही क्या है इसका संरचना सूत्र है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड का। आगे देखेंगे प्रोपेन है, मतलब प्रोप में ANE जोड़ा गया है, तो तैयार क्या हो गया है, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन हो गया, ठीक है, यानी कहने का मतलब एन कब जोड़ा जाता है, जब वह एल्केन समूह का होता है। प्रोप का मतलब कार्बन की संख्या 3, यानी C3H8 हो जाएगा। इसका संरचना आप देखेंगे तो कार्बन की संख्या 3 हो गया, हाइड्रोजन 8 है, ठीक है, कार्बन के एक जो कार्बन होते हैं उसमें 4 बंध होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे, हाइड्रोजन को आपको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका इसका संरचना सूत्र देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे मिथाइल क्लोराइड, आगे संरचना सूत्र ही लिखना है, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, यह साधारण नाम है, या इसको क्लोरोमेथेन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड है, मतलब CH3Cl, मिथाइल ये हो गया, और Cl के लिए क्लोराइड शब्द का यूज होता है साधारण में, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो आप इस तरह से, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 है, उसके बाद Cl जुड़ा हुआ है, तो आप इस तरह से इसका संरचना क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे देखेंगे इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, यानी कहने का मतलब कार्बन की संख्या 2 है, दुगना से 1 ज्यादा, तो C2H5, उस एल्कोहल शब्द के लिए OH लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, एल्कोहल के लिए OH लिखा जाता है। तो इस तरह से देखिएगा, इसका जो फॉर्मूला आया है C2H5OH। अब इसका संरचना सूत्र देखिएगा तो आपको मिलेगा, कार्बन 2 है, कार्बन कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन कितने इसमें है, 3, 5 है, तो 3 2 5, आगे क्या लगा हुआ है, OH। तो इस तरह से इथाइल एल्कोहल या एथेनॉल भी इसको पढ़ा जाता है, ठीक है, क्या पढ़ा जाता है, एथेनॉल,
नॉल भी इसको पढ़ा जाता है। तो इस तरह से इसका संरचना आपको देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे प्रोपाइन है। प्रोप में आइन जोड़ा जाएगा। प्रोप में क्या जोड़ते हैं? आइन। तो आइन के लिए आपको बताए हैं क्या? आइन जो है जब ट्रिपल बॉन्ड रहता है उस समय यूज किया जाता है आइन को। ठीक है, तो प्रोप में आइन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्रोपाइन हो जाएगा। यानी कार्बन की संख्या कितना, इसका जो फॉर्मूला होता है वह CnH2n-2 होता है। याद रखेंगे CnH2n-2, यानी कार्बन के दुगने से, ठीक है, हाइड्रोजन जो होंगे वो 2 कम होंगे। तो यहाँ अगर फॉर्मूला लगाते हैं C3, देखिए H6-2 करते हैं तो C3, ठीक है, H4 हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? C3H4 हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन की संख्या इसमें कितना हो गया? 3। कोई दो कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है। कौन सा बॉन्ड लगाना है? ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद क्या करना है आपको? हाइड्रोजन का कार्बन का जो बंध होता है वो पूरा कर देना है। तो देखिए इसके साथ 3 क्या लग गया? 3 हाइड्रोजन, तो इसका बंध पूरा हो गया। इसमें देखिए इस कार्बन के साथ 3 और 1 4 बंध तो है। इसके पास देखिए 3 बंध है, 1 बंध और मतलब 1 हाइड्रोजन लगा देंगे तो इसका बंध क्या हो गया? पूरा हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। ठीक है, आगे देखेंगे ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, ब्रोमोप्रोपेन। यहाँ देखिएगा प्रोपेन कहने का मतलब क्या है? प्रोप में आप क्या जोड़े हुए हैं? एन जोड़े हुए हैं। सब सिंगल बॉन्ड में है तो कार्बन की संख्या कितना है? 3 है। ठीक है, अब देखिएगा ब्रोमो मतलब Br आपको पहले यहाँ पे लगा देना है। तो एक हाइड्रोजन की संख्या आप देख लीजिए। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा C3, ठीक है, C3 हो जाएगा H5Br हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ देखना है हाइड्रोजन कितना है। एक सॉरी यहाँ पे देखेंगे तो C3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे पहले इसको सेट कर देते हैं, उसके बाद उस फॉर्मूला को लिख देंगे। तो यहाँ देखेंगे 2 2 4 2 6 1 7, यानी C3H7Br, दुगुना से एक ज्यादा, उसके बाद आप हेलोजन समूह को आप लगा दीजिएगा। तो इस तरह से आपको ब्रोमोप्रोपेन का यह सूत्र हो गया, उसका संरचना आपको नीचे देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे आप प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल है, यानी कहने का मतलब कार्बन की संख्या, प्रोप मतलब कार्बन की संख्या 3 है, कार्बन की संख्या कितना है? 3 है, यानी C3H7OH। ठीक है, इसी का नाम है प्रोपेनॉल। ठीक है, तो इसका अगर स्ट्रक्चर आप देखिएगा, कार्बन कितने हो गए? 3 हो गए। सबके साथ आप क्या कीजिए? हाइड्रोजन लगा दीजिए। क्या लगा देना? हाइड्रोजन। तो आप देखिएगा 3 2 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और आगे आपको लगाना है OH। क्या लगाना है? OH, क्योंकि यह प्रोपेनॉल है। तो इस तरह से इसका संरचना देखने को मिलेगा। प्रोप कहने का मतलब है, ठीक है, प्रोप कहने का मतलब इसमें होता है कि यह कार्बन की जो संख्या है वह 3 है। सब सिंगल बॉन्ड में तो N जोड़ेंगे तो प्रोपेन हो गया, और उसके बाद ऑल जोड़ेंगे तो प्रोपेन में ऑल जोड़ेंगे तो प्रोपेनॉल। ऑल जो जोड़ा जाता है वो OH समूह के लिए जोड़ा जाता है। किसके लिए? OH समूह के लिए। आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे प्रोपीन है। इन कहने का मतलब ये डबल बॉन्ड में लगता है। किसमें लगता है? डबल बॉन्ड जहाँ रहता है वहां। प्रोप का मतलब होता है, इसमें दो चीज है, प्रोप प्लस में इन, यानी प्रोपीन। ठीक है, प्रोप कहने का मतलब कार्बन की संख्या 3 है, और इन कहने का मतलब है कि इसमें डबल बॉन्ड है। तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n, यानी कार्बन के दुगना हो जाता है हाइड्रोजन। C3 है तो H6 हो जाएगा। और इसमें कोई दो कार्बन के बीच जो होते हैं वो डबल बॉन्ड होते हैं। तो कोई दो कार्बन के बीच आप क्या करेंगे? डबल बॉन्ड लगा देंगे। एक कार्बन की वैलेंसी जो संयोजकता होती है, बंध जो होती है, इसका 4 होता है। तो 3 हाइड्रोजन से दे दिए, एक यहाँ पे बंध दिया हुआ है, 3 1 4 हो जाएंगे। इसमें देखेंगे 2 1 3, तो एक हाइड्रोजन इसको चाहिए। इसमें देखेंगे 2 है तो 2 हाइड्रोजन इसको चाहिए। तो कुल मिला के हाइड्रोजन देखेंगे 3 1 4 और 2 1 4 2 6 हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोटीन का संरचना आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है? बेंजीन। इसका जो फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है?
C6H6 होता है, ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। तो इसको अगर आप देख सकते हैं, बेंजीन में जो देखने को मिलेगा वो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 5 हो गए और एक क्या हो गया? 6 हो गया। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन को जो आप सेट कीजिएगा, तो इसमें एक को छोड़ते हुए डबल बॉन्ड सेट करना है आपको। एक को छोड़ते हुए क्या करना है? डबल बॉन्ड। उसके बाद सब में एक हाइड्रोजन लगा देना है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आपको लगाना है। या आगे आप बढ़ेंगे, आगे के जो सीनियर क्लास होते हैं उसमें आपको बेंजीन का संरचना आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, ठीक है। या आप देखेंगे इससे भी शॉर्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हो उसमें, ठीक है। ये सभी क्या है? बेंजीन के ही संरचना है। किसके संरचना है? बेंजीन का। बेंजीन का अणुसूत्र पूछेगा तो याद रखेंगे C6H6 होता है। क्या होता है? C6H6। और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे हेक्सेन, यानी हेक्स में अगर N जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? हेक्सेन। हेक्स करने का मतलब कार्बन की संख्या 6 है, यानी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। एन कहने का मतलब है कि सभी में सिंगल बॉन्ड है। सभी में क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो यानी कहने का मतलब इसका जो संरचना होगा तो C6 देखेंगे, C6 तो H12 यानी दुगना से 2 ज्यादा हो जाएगा, तो C6H14 हो जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है CnH2n+2। CnH2n+2 होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें आप हाइड्रोजन को 14 हाइड्रोजन को इसमें सेट कर देना है। तो 3, 2, 5, ठीक है। यानी हाइड्रोजन को आपको सेट करते चला जाना है। हाइड्रोजन को क्या करना है? सेट करते चला जाना है। यहाँ देखने को इस तरह से मिलेगा। देखेंगे 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 11 और 3 कितना हो जाएंगे? 14। तो हेक्सेन का यह संरचना आपको देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे मीथेन है। मीथेन कहने का मतलब होता है इसका संरचना जो होंगे वह CH4 हो जाएगा। मेथ में अगर इन जोड़ते हैं, मेथ में अगर एन जोड़ सॉरी इसमें मेथ में अगर एन जोड़ते हैं तो यही बनता है मेथेन। क्या बनता है? मेथेन, ठीक है। क्या हो जाएंगे? मेथेन हो जाएंगे। तो यहाँ कार्बन की जो संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी यहाँ कार्बन की संख्या एक ही है, हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा? 4, यानी CH4, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है CnH2n+2। अगर कार्बन एक रखते हैं, हाइड्रोजन अगर एक रखेंगे, ठीक है, तो इस तरह से आप देखिएगा 2 एकम 2 + 2, तो C2 क्या हो जाएगा? H4। C2H4 आपको देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे इथेन है। क्या है? इथेन। इथेन करने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं? एथ में एन जोड़ रहे हैं, वही बनेगा एथेन। इसको इथेन भी बोला जाता है, एथेन ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब कार्बन 2 हो गया और हाइड्रोजन फॉर्मूला है दुगना से 2 ज्यादा, तो C2H6। C2 क्या हो जाएगा? H6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इसको, तो इस तरह से संरचना इसका हो जाएगा, ठीक है। कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 को सेट कर देना है, क्योंकि एक कार्बन में बंधों की जो संख्या होती है वह 4 होती है, तो आपको 4 बंध इसमें उड़ा देना है, ठीक है। आगे आप देखेंगे प्रोपेन है, मतलब प्रोप में अगर आप एन जोड़ते हैं, देख लीजिएगा इसको। प्रोपेन वाला आपको हम बता चुके हैं पहले भी। प्रोप कहने का मतलब क्या होता है? कार्बन की संख्या 3 और एन। एन का मतलब होता है कि सिंगल बॉन्ड में रहना चाहिए, यानी कार्बन की संख्या 3 और सब सिंगल बॉन्ड में लगाएगी, यानी C3H8 आपको इसका फॉर्मूला देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, सब में आपको क्या करना है? सिंगल बॉन्ड आपको देते चले जाना है। क्या करते चले जाना है? सिंगल बॉन्ड देते चले जाना। ब्यूटेन, ठीक है, यानी ब्यूट में एन जोड़ना आपको। ब्यूट में क्या जोड़ना है? एन। तो यह तैयार क्या होगा? ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, यानी C4। यानी कहने का मतलब
इसका जो फॉर्मूला होगा वो CnH2n+2 वाले होंगे, ठीक है। तो ब्यूट मतलब कार्बन की संख्या 4 हो जाएगा, तो इसके दुगुना से 2 ज्यादा क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। तो 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इस तरह से इसका फॉर्मूला पहले निकला है, और इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ कार्बन की संख्या आप देख लिए 4, और हाइड्रोजन को सेट करना है 10 हाइड्रोजन को। कितने हाइड्रोजन को, 10 हाइड्रोजन को। आप इसको देख सकते हैं किस प्रकार से इसको सेट किया जाएगा, वो देखेंगे, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है, 10। तो इस तरह से इसका देखने को मिला, क्या है इसका संरचना सूत्र हो गया। आगे देखेंगे पेंटेन, मतलब यहाँ पे देखने को मिला पेंट में क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। यानी पेंट करने का मतलब कार्बन की संख्या 5, एन करने का मतलब यह सब क्या है, एल्केन समूह का है। कौन समूह का है, एल्केन समूह का। तो एल्केन समूह जो होते हैं उसमें कार्बन के दुगुना से 2 ज्यादा क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। तो C5 तो H12 हो जाएगा, यानी कार्बन की जो संख्या होंगे वो 5 हो जाएंगे। 1 2 3 4 1 5। और N जो है वो सभी के सभी सिंगल बॉन्ड में है। सभी के सभी क्या है, N बता रहा है क्या, ये कार्बन जो है वो सभी सिंगल बॉन्ड में है। कौन से बंध में है, सिंगल बंध में है, सिंगल बॉन्ड में है, वो बता रहा है आपको। अब हाइड्रोजन सेट करना है, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है जो हाइड्रोजन में जो बंधों की संख्या होती है वो 4 होती है। 4 पुराते आपको चले जाना, ठीक है। क्या करते चले जाना है, 4 उड़ाते हुए चले जाना है। तो इस तरह से आप देखिए इसका क्या हो गया, संरचना देखने को। यहाँ देखेंगे ब्यूटेनोन, यहाँ ब्यूटेनोन भी लिख सकते हैं इसको सही से, ठीक है। ब्यूटेनोन करने का मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है RCOR- होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, RCOR- होता है। तो इस तरह से इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो दोनों तरफ से एल्किल समूह है, ठीक है। तो आप देखेंगे इस तरह से अगर लिखते हैं CH3CO, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डबल बॉन्ड, उसके बाद देखेंगे CH2, ठीक है, CH3। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कार्बन 1 2 3 4। तो कार्बन 4 है तो ब्यूट, ठीक है। उसके बाद उसमें लगा देना है ओन, CO के लिए क्या लगता है, ओन, तो ब्यूटेनोन हो जाएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आपको ये रहा। अगर इसके फॉर्मूला की बात करेंगे तो CH3, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CO CH2, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसको CH2 CH3, ठीक है। इस तरह से इसका फॉर्मूला आ जाएगा। आगे देखेंगे ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन का मतलब देखिए, ये प्रतिस्थापी पहले लग जाएगा, उसके बाद देखिएगा पेंटेन है। पेंटेन करने का मतलब पेंट जोड़ एन। पेंट का मतलब कार्बन की संख्या 5, कार्बन की संख्या कितना, 5। और एन का मतलब यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसमें वह एल्केन समूह का है। कौन समूह का है, एल्केन समूह का, यानी C5 हो जाएगा। फिर इसके दुगुना से 2 ज्यादा, तो 5 दूनी 10 और 2 12, लेकिन एक ब्रोमो लगा हुआ मतलब एक हाइड्रोजन को यह हटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे C5H11, उसके बाद क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। यानी कार्बन की संख्या आपको देखने को मिलेगा कितना, 1 2 3 4 1 5 हो जाएगा। उसके साथ सभी में हाइड्रोजन आप लगा दीजिए, 3 2 5 2 7, ठीक है, 2 9 1 10 1 11, उसके बाद आप लगा दीजिएगा Br, ठीक है। तो इस तरह से इसका संरचना देखने को मिला ब्रोमो पेंटेन का, ठीक है। ब्रोमो कहने का मतलब Br है, उसके बाद पेंटेन का मतलब कार्बन की जो संख्या है वो 5 है, और N का मतलब सभी के सभी जो कार्बन है वह सभी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बंध में है, ठीक है। एकल बंध जिसको बोल सकते हैं। प्रोपीन, प्रोप में इन जुड़ा हुआ है, प्रोप में क्या जुड़ा हुआ है, इन। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोप का मतलब कार्बन की संख्या 3, कार्बन की संख्या कितना, 3। इन का मतलब यह क्या है कि यह एल्कीन समूह का है। तो एल्कीन समूह में सिर्फ क्या होता है फॉर्मूला इसका, CnH2n होता है, मतलब कार्बन के दुगुना से कार्बन के दुगुना होता है हाइड्रोजन। तो C3 है तो H6 हो जाएगा, C3 है तो क्या हो जाएगा,
H6 हो जाएगा। तो कार्बन की जो संख्या है वो 3 है, 1 2 1 3। उसके बाद हाइड्रोजन आपको देखना है, क्या देखना है? हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो 3 2 5, ठीक है, 3 2 5, सॉरी इसमें वही जो कार्बन होंगे उसके बीच डबल बॉन्ड भी होगा, ये भी ध्यान रखना आपको है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो देखेंगे 2 1 3 और 1 4, और इसमें आप देखिए तो इस कार्बन के पास 2 बंध है, एक 3 बंध और एक कितने बंध हो जाएंगे? 4 बंध देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका यह संरचना रहा, ठीक है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, उसी प्रश्न को आपको हम रिवाइज कराए हैं ताकि आप इसी तरह के प्रश्नों को बना करके बेहतर से बेहतर अंकों को प्राप्त कर सके, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का आईयूपीएससी में प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, ठीक है, और हमें कमेंट करें कि है ना, इससे भी बेहतर हम वीडियो बना करके आपको दे। तो मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में इसी तरह के आईयूपीएससी को लेकर के। तब तक हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।